हेलो और वेलकम टू शुभ डिज़ाइंस। तो आज हम लोग देखेंगे 3ds मैक्स की फर्स्ट क्लास और इसमें हम लोग देखेंगे GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ 3ds मैक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप मैक्स को ओपन करेंगे आपको एक मेन विंडो मिलेगी। दिस विंडो इज़ योर ड्राइंग विंडो। जो भी मॉडल या जो भी चीज़ आप क्रिएट करेंगे वो इसी विंडो में करेंगे। सबसे राइट टॉप पे आपको मिलता है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब का मतलब है कोई भी चीज़ जब यहाँ पे बनी होती है उसको किस व्यू में देखना है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बना है। इसको अगर आपको किसी व्यू से देखना है तो आप सिंपली टॉप व्यू पे क्लिक करें तो टॉप व्यू दिखेगा। इस व्यू पे क्लिक करें लेफ्ट व्यू दिखेगा। इस व्यू पे क्लिक करें बैक व्यू दिखेगा। एंड अगेन इस व्यू पे करें बॉटम व्यू दिखेगा। तो मतलब हर एक व्यू हम व्यू क्यूब से देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम व्यू क्यूब है। एंड एट द एंड में अगर मैं होम बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे वापस पर्सपेक्टिव व्यू दिखेगा जैसा कि पहला व्यू था। आगे बढ़ते हैं तो सबसे ऊपर आपको ये फाइल मेन्यू दिखेगा जिसमें आपके सारे के सारे जो टूल्स बार हैं, जो आपके फाइल को सेव करना, ओपन करना, सेव एज, इंपोर्ट, मतलब आप कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर से 3D मॉडल को इसमें इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब 3ds मैक्स से किसी दूसरे में ले जाते हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। और ये सब आपकी सारी चीज़ें हैं। मोस्टली इन सब चीज़ों पे बहुत ही कम जाने की ज़रूरत पड़ती है। जो मेन चीज़ आपकी ज़रूरत होगी वो 3ds मैक्स में होगा कमांड पैनल का। जो आप इस समय राइट साइड में देख रहे हैं, दिस इज़ योर कमांड पैनल। मेन पूरे मैक्स में आपको केवल इसी के चारों तरफ घूमना है और सारे कमांड आपको इसी में मिलेंगे। हालांकि यही कमांड ऊपर भी दे रखे हैं मॉडिफायर्स के अंदर, क्रिएट के अंदर, वही सब इसके अंदर भी इन्होंने दे रखे हैं। तो चाहे आप यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कमांड पैनल से इस चीज़ को प्रेफर करना। अब बाई चांस आपसे कट हो गया तो आप कैसे इसको वापस लाए? तो वापस लाने के लिए कुछ नहीं करना है, इस पर राइट क्लिक कर देना और सिंपल यहाँ कमांड पैनल पे चेक कर देना है। और वापस ड्रॉप करने के लिए इसको किनारे आप ले जाएं, डबल क्लिक करें, सिंपल ये डॉक हो जाएगा। तो ये आपकी जनरल चीज़ थी। साइड में आपको यहाँ पे जो भी आप लेयर वगैरह पे जो भी काम करते हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लेयर बनती जाती हैं। तो कोई भी ग्रुप में किस लेयर में वो सब आप यहाँ पे बनाएंगे। आगे चल के हम लोग कोई भी जब फ्लोर प्लान बनाएंगे तो इस चीज़ को लेयर को देखेंगे, क्योंकि इससे फ़ायदा ये रहता है कि किसी को जब आप ड्राइंग सेंड करते हैं तो उसको समझ में आता है, या आपके सिलेक्शन के लिए भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है कि ड्राइंग का क्या चीज़ है। ये चेयर है तो इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आ गए। सबसे नीचे आपको ये जो बटन दिख रही है जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, दिस इज योर एनिमेशन टाइमलाइन। तो इसमें एनिमेशन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग फ्रेम्स जो है हम यहाँ पे सेट करते हैं। अब आते हैं हम लोग जनरल चीज़ों पे। सबसे जो आपको लेफ्ट टॉप पे दिख रहा है, दिस इज योर ऑल अबाउट व्यूज। तो पर्सपेक्टिव का मतलब, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक, टॉप, बॉटम, फ्रंट, लेफ्ट, राइट है। इसमें जो मेन आपका जो ये कहूँ कि मेन डिफरेंस जो इन व्यूज़ में आता है वो आता है पर्सपेक्टिव ना ऑर्थोग्राफिक। दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, आप किसी भी जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉ करते हैं, अभी मैं सिंपल इस पे भी आऊँगा, अभी के लिए मैं केवल एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, जैसे एक ये और एक ये और एक इसके पीछे, अब आपने तीन ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया। अब आप इसको मान लीजिए आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं फ्रंट व्यू। इनके शॉर्टकट भी यहाँ पे लिख रखे हैं तो आपको कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। सब में जैसे कि फ्रंट व्यू पे आता है F दबा के। तो अभी जो मैंने फ्रंट व्यू दबाया है F वाला, तो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू लगा है। ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या होता है, ये वायर फ्रेम बाय डिफॉल्ट नए वर्जन्स में लग जाता है, पुराने वर्जन्स में आपका डिफॉल्ट सेटिंग ही लगता है। अब ये क्या है, इस पे भी अभी आते हैं। पहले जो मैं बात कर रहा था ऑर्थोग्राफिक व्यू, वो क्या है देखिए। हमने जब इस ऑब्जेक्ट को बनाया था, मैं वापस इस पर्सपेक्टिव पे आके दिखा रहा हूँ, जब हमने इस चीज़ को बनाया था तो ये अलग अलग दूरी पे थे। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू पे देखना चाहता हूँ, ठीक, ध्यान रखिएगा जब भी आप यहाँ से व्यू सेट करते हैं वो हमेशा ऑर्थोग्राफिक व्यू सेट होता है, और जब भी आप यहाँ से व्यू सेट करते हैं वो पर्सपेक्टिव में ही व्यू को चेंज कर देता है। अब पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये दिस इज पर्सपेक्टिव, मतलब अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो वो आपको दूर दिखेगा। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं ये आगे दिख रहा है, ये इससे दूर और ये उससे भी दूर। लेकिन वही चीज़ अगर ये ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट पे हो तो ऑलमोस्ट सभी एक लाइन में दिखेंगे। तो मॉडलिंग करते दौरान हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑर्थोग्राफिक में बनाते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली जो फ्रंट है वो फ्रंट दिख सके। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसका एज बहुत अच्छे शार्पनेस दिख रही है। वही अगर ये चीज़ पर्सपेक्टिव होती
तो एजिनेस इसकी चली जाती, हम इतना अच्छे से नहीं बना पाते, क्योंकि वो जितना कैमरा आगे पीछे जाता है उसकी एज आगे पीछे बदलती रहती है। लेकिन वही चीज़ अगर ये चीज़ फ्रंट ऑर्थोग्राफिक से होगा तो ये चाहे कैमरा आगे पीछे करे एज मेंटेन रहेगी। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में ये ट्रिक है कि आप हमेशा मॉडलिंग करेंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू में, पर्सपेक्टिव में कभी नहीं। तो ये आपकी जनरल चीज़ें थी। आप चाहें पर्सपेक्टिव में केवल आप फाइनल रेंडर करते हैं, कैसा आपके व्यू दिख रहा है वो देखते हैं। मॉडलिंग हमेशा आप टॉप से ऑर्थोग्राफिक में अलग अलग व्यू में आके कर सकते हैं। ठीक, तो ये जनरल इसकी चीज़ थी। अब आते हैं जल्दी से कुछ शॉर्टकट पे। शॉर्टकट सबसे पहला जो है वो जूम इन जूम आउट का है। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए आप माउस के रोलर को जब आगे की तरफ ले जाएंगे तो जूम इन होगा, पीछे की तरफ ले जाएंगे जूम आउट होगा। जिस एरिया में रखेंगे वो एरिया जूम इन जूम आउट होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट पे रख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट जूम इन जूम आउट हो रहा है। दूसरी चीज आती है पैन। पैन का मतलब ड्राइंग एरिया को मूव करना। तो मिडिल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये आपका एक हैंड बन के आ जाएगा, तो ये ड्राइंग आपकी पैन हो रही हो। पर्सपेक्टिव में होने की वजह से कुछ ऐसा दिख रहा है आपका एक एंगल में। वही अगर मैं इसको ऑर्थोग्राफिक्स से देखता हूँ, मतलब आपकी स्क्रीन के 90 डिग्री नॉर्मल से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल मुझे एक जैसे ही दिखेगा। वही जो मेन डिफरेंस मैंने बताया कि आपका बिल्कुल एज मेंटेन रहती है, आपका परपेंडिकुलर टू स्क्रीन दिखता है। ये जो ग्रिड्स वगैरह आ रही है वो शो करनी है नहीं करनी है ये सब आप व्यू पे जाके कर देंगे, वो हम लोग आगे। फिर आता है कि आपको जैसे कि वापस अपने उसी 3D मोड में जाना है तो आप चाहें तो यहाँ से P दबा दें, आप 3D मोड में आ जाएंगे, या यहाँ पे आपको विंडो बटन भी मिल जाती है, इससे भी आप पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बना है, इसको आपको पूरा घुमा के देखना है, तो एक तरीका तो ये है कि प्रेस एंड होल्ड करिए लेफ्ट माउस बटन और इसको ऐसे घुमा के देखिए। शॉर्टकट क्या है इसका, मिडिल माउस बटन को प्रेस करिए माउस के और एल्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करिए, एंड देन आप इस चीज को बहुत अच्छे से ऑर्बिट करा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। एंड आपका आता है जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके बने हो छोटे बड़े, इन ग्रुप में से किसी एक ऑब्जेक्ट को जूम करना, तो उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके Z दबाएं तो वो ऑब्जेक्ट जूम होगा। स्क्रीन पे वापस आना तो उसके लिए लेफ्ट क्लिक कर दें कहीं भी बाहर और फिर से Z दबाएं, तो ओवरऑल स्क्रीन में जितनी भी चीजें होंगी वो सब एक ही स्क्रीन में आपकी आ जाएंगी। अब ये कब काम आता है, मान लीजिए आपने बहुत जूम आउट कर दिया, अब वो आपकी स्क्रीन से ही चला गया, आपको वापस अपनी ओरिजिनल स्क्रीन पे आना है, अपने ओरिजिन पे आना है, तो आपको क्या करना है, केवल Z बटन को प्रेस कर देना है, वो जैसा कि था आपका उस ओरिजिन पे ले आएगा। तो ये था आपकी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने छोटे छोटे कुछ कमांड देखे। जनरल जो आपका GUI होता है 3ds मैक्स का उसको देखा। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसके आगे देखेंगे। ओके।